सीरिया की राजधानी में हुए आत्मघाती हमले की बात करते हैं, जिसमें हमलावर समेत 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब लोग एलियास चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के दौरान खुद को बम से उड़ा लिया। दशमिक के द्वैला इलाके में विस्फोट उस वक्त हुआ जब 350 से ज्यादा एलियास चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। हताहतों में बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला वहां हुआ जिसे सीरियाई शासन का सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने इसे कायरतापूर्ण आतंकी हमला बताया है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि हमले में 2 लोग शामिल थे, जिसमें वो हमलावर भी शामिल था जिसने खुद को उड़ा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक हमलावर चर्च के गेट पर खड़ा था और उसने अंधाधुंध फायरिंग की, तो वहीं दूसरा हमलावर चर्च के अंदर घुसा और उसने अपने शरीर को बम से उड़ा दिया। सीरिया में चरमपंथी गुटों के स्लीपर सेल की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दशमिक इस्लामी शासन के तहत अल्पसंख्यकों का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने यूपी के महोबा में प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, जहां जिला अस्पताल समेत कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महोबा में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। मानसून की दस्तक पर ही प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। पहली बारिश में ही प्रशासन के सारे इंतजाम फेल साबित दिखे। जिला अस्पताल में जलभराव से हालात खराब हो गए। जगह जगह पानी भरने से मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। समस्या लगातार 4-5 वर्षों से बनी हुई है, जब से मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हूँ, और लगातार हर साल की यही कंडीशन रहती है। जब अचानक तेज बारिश आ जाती है तो जो निचले जो डॉक्टर्स क्वार्टर हैं, जो निचले एरिया पे हैं, वहाँ कई बार जल भराव की समस्या आ जाती है कुछ टाइम के लिए, और कई बार आने जाने में भी रास्ते में भी पानी भर जाता है। वहीं जिला अस्पताल के साथ साथ शहर की गलियों में भी जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव से सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत पेश आ रही है और लोग पानी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर के कई इलाके जलभराव से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस हैं। झारखंड की राजधानी रांची हो या फिर पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला, मानसून की दस्तक हर जगह आफत का सबब बनती नजर आ रही है, जहां पर जल भराव लोगों के लिए भारी संकट की वजह बन गया है। सड़क पर पानी नहीं बल्कि सैलाब बह रहा है। सड़क के साथ उसके आसपास की जमीन पर पानी ने कब्जा कर रखा है और सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ियां दौड़ती दिख रही हैं। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है और इसके बीच से होकर गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं। सड़क पर क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे में गाड़ी चलाना हादसे की वजह भी बन सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़क के बीच जमा पानी में बच्चे तैराकी करते दिख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मानसून की दस्तक यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी आफत का सबब बन गई है। घर, दुकानें, सड़क सब कुछ पानी के आगोश में दिख रहा है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी स्थिति तो बहुत गंभीर होने वाला है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है। अभी जो बारिश हो रहा है उसका लेवल और थोड़ा करके और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो काफी हालत खराब होने वाला है इस बार। राजस्थान के टोंक में भी बारिश के बाद हालात खराब नजर आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। राजस्थान के टोंक में भी मानसून की पहली बारिश के बाद हालात खराब दिख रहे हैं। गांव की सड़कों पर पानी की वजह से कीचड़ जमा हो गया है और लोग इसके बीच से गुजरते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पक्की सड़क नहीं होने की वजह से हर साल उन्हें इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। तेज बरसात होती है, घरों में पानी घुस जाता है और इतना भर जाता है कि बच्चे सब कहीं बिना स्कूल जा सकते, ना कहीं जा सकते, इमरजेंसी भी कुछ हो जाए ले जा नहीं सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मानसून ने दस्तक दी, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर ही पानी में सराबोर दिखा। तेज बारिश की वजह से इलाके में कई जगह जलभराव का संकट भी मंडराने लगा है। बारिश की वजह से भोपाल की सड़कें पानी पानी दिखी और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिखा। मौसम वैज्ञानिकों की माने
तो अभी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, यानी आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर वर्षा की गतिविधि अभी जो है वो तेज ढंग से चल रही है और जो है वो काफ़ी जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल के दर्ज होने की संभावना आज और कल भी बनी रहेगी। मॉनसून की दस्तक देश में कई जगह राहत तो कई जगह आफत का सबब बनती नजर आ रही है। तेज बारिश गर्मी से राहत दिलाने के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की, जहां तेज बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ता दिख रहा है। जल भराव की वजह से एक टेम्पो बीच रास्ते में फंसा दिख रहा है, जो मलबे की वजह से बीच में फंस गया, वरना पानी का तेज बहाव इसे अपने साथ बहा ले जाता। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इस टेम्पो को बाहर निकालने की कोशिश की, हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। काफी देर तक ये लोग टेम्पो को सड़क पर बह रहे पानी के बीच से निकालने की कोशिश करते दिखे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भी मौसम ने करवट ली। तेज हवा चलने के साथ तेज बारिश हुई। कुछ ही देर में पूरा शहर पानी में सराबोर दिखा। गर्मी से राहत दिलाने वाली इस बारिश के बीच कुछ गाड़ियां भी चलती दिखी। हालांकि तेज बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बारिश की वजह से तापमान नीचे लुढ़क गया। तेज बारिश की वजह से इलाके में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। रामबन में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव का खतरा भी मंडरा रहा है। और अब खबर बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो नीतीश कुमार पर भी करारा हमला बोला। नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में वापसी की गुंजाइश को नकारते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब वो बोझ बन गए हैं। तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, तब तो माफी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। वहीं जेडीयू ने भी हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में तेजस्वी को करारी हार मिलेगी। लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार राजनीति करने वाले यही हैं। तेजस्वी जी को ये लगता है कि सबसे ज्यादा अभी तो कुछ नहीं है, अभी कहिए इंतजार करें थोड़ा और। अभी नीतीश जी और टेंशन देने वाले हैं, इस बार अपने पिताजी से भी खराब रिजल्ट करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी जारी कर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अब खटारा सरकार नहीं चलेगी। बिहार में चुनाव से पहले सीएम का चेहरा और सीट शेयरिंग को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को नसीहत दी है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो खुलकर बोले। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर घमासान जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के मुद्दों को आंतरिक मामला बता रहे हैं और एनडीए को लेकर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। मांझी जी ने चिराग के बारे में कल क्या कहा, या चिराग जी ने मांझी जी के बारे में क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, इन लोगों में तो हमको नहीं लग रहा कि ऑल इज वेल। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया। ना कि तेजस्वी यादव जैसे सरीखे जो कि बिहार में रह के ही बिहार को बरगलाते हैं और बिहार को लूटने का काम करते हैं। और जहां तक बात रही है मुख्यमंत्री बनने की, तो जब समय उपयुक्त होगा और जनता आशीर्वाद देगी तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने नसीहत दी कि तेजस्वी पहले अपना गठबंधन दुरुस्त करें। कि जिस गठबंधन में नेता तय नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी जी को लोग फेस मानने को तैयार नहीं है, उनको जनता कहां से एक्सेप्ट करेगी। तो पहले जरा अपना गठबंधन दुरुस्त कर लीजिए। हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी ही हैं। तेजस्वी जी, बेहतर है कि आप अपने गठबंधन की चिंता करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। घर घर जाकर वोटर आई कार्ड की जांच करेगी चुनाव आयोग की टीम। इससे पहले साल 2004 में भी ऐसी ही जांच हुई थी। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन के दौरान घर घर जाकर सत्यापन की योजना बनाई है। मतदाता सूची में ज्यादा सटीकता के लिए चुनाव आयोग ने ये योजना बनाई है। चुनाव आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कई संस्था और दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने पर सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। मतदाता सूची बनाने में मनमानी के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ये देखा गया है कि फर्जी तरीके से
मतदाता सूची में नाम दे दिया जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाना चाहिए। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। घर घर जाकर जांच से फर्जी वोटरों की पहचान कर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी व विश्वसनीय बनाया जाएगा। भाजपा सदैव स्वच्छ, निष्पक्ष और जन विश्वास से जुड़ी चुनाव प्रणाली की पक्षधर रही है और इस निर्णय का पूरा समर्थन करती है। वहीं यूपी के कानपुर में दारोगा की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है, जिसने मुखबिरी करके एक अपराधी को भगा दिया। लेकिन कानून के साथ दारोगा की दगाबाजी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी एक बाइक सवार के पास सूटकेस के साथ खड़ा हुआ है। तभी बाइक से चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पहुंचते हैं। आरोपी हाथ उठाकर उनसे दुआ सलाम करता है। चौकी इंचार्ज उसके पीछे से बाइक लेकर गुजरता है और दबिश के बारे में आगाह कर देता है। आरोपी फौरन अपना सूटकेस उठाता है और दोनों पुलिस वालों के सामने ही वहां से भाग जाता है। मामला नवाबगंज इलाके का है। आरोपी का नाम अनूप शुक्ला है। उसके जाने के बाद चौकी इंचार्ज भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। चंद सेकंड बाद ही आरोपी को पकड़ने के लिए निकली टीम वहां पर पहुंच जाती है। आरोपी चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल भी आते हैं और टीम के साथ मिलकर दबिश का नाटक करते हैं। एक्यूज वहां से भागा है और उसमें जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है उनकी प्राइमा फेसाई संदिग्धता प्रतीत हुई है, जिसके आधार पर इनको दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है मेरे द्वारा। और इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी और एसीपी कर्नलगंज को निर्देशित कर दिया गया। अब खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां आम से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद वहां लोगों में आम लूटने की होड़ मच गई। ले लो भाई ले लो, मुफ्त के आम ले लो, पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ लूटना है। और लोग आम लूटने लगे। किसी ने गाड़ी रोक कर लूट की तो कोई सड़क पर चलते चलते अपना काम रोक कर आम लूटने में मस्त हो गया। कुछ ऐसा ही नजारा था रतलाम में, जहां सड़क हादसे के बाद आम की पेटियां लूटने की होड़ मच गई। रतलाम के सैलाना कस्बे के पास आम की पेटियों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ये ट्रक तमिलनाडु से बांसवाड़ा जा रहा था। इस हादसे में ट्रक में रखी आम की पेटियां रोड पर बिखर गयी, जिसे लूटने के लिए होड़ मच गई। आसपास के लोगों सहित वहां से गुजर रहे लोग गाड़ियां रोककर आम लूटने लगे। कोई पूरी की पूरी पेटी लेकर भागने लगा तो कुछ झोले में भरने लगे, तो कुछ ऐसे थे जिनके हाथ खाली थे, लेकिन वो जितना दोनों हाथों से उठा सकते थे उन्होंने आम उठाया और चलते बने। आम की लूट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आम की लूट को रोका और ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।